जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो इतने शातिर होते हैं, जो कातिल होते हैं वो इतने शातिर होते हैं, वो इस तरह से प्लान करते हैं कि कभी इंक्वायर भी किया जाए इस मर्डर को, इस हत्या को, या किसी भी हत्या को आज तक इंक्वायर किया गया तो उसमें हथियारे जो हैं, जो असल हथियारे होते हैं वो कभी सामने नहीं आते, और वो आम लोगों के बीच में आम लोगों जैसे ही होते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि ये लोग हथियारे हो सकते हैं, इन लोगों ने करवाया होगा। बहुत प्लान्ड वे से और बहुत सोचे समझे सधे तरीके से ये लोग कार्य करते हैं, और इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों को इस तरह से मरवाया। बाद में मारने वाले वो तो खरीदे गए होते हैं, उनको पैसे दिया गया होता है, वो लोग उनको पकड़ लिया जाता है, या कोई और पकड़ लिए जाते हैं, फिर उनको पूछताछ। लेकिन जो असल में कातिल होते हैं वो कभी सामने नहीं आते, और ना ही उनका आज तक ज्यादातर मामलों में आज तक पता चला कि कातिल था कौन। इसलिए कुछ सतर्कता बरतना जरूरी है। और यहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार हमें ऐसा लगा कि हमारे आसपास इन लोगों की गतिविधियां बढ़ गई। अब ये हमारी पहचान के लोग तो है नहीं कि ये कौन है, हमारी रेकी कर रहे थे, हमारे आसपास आकर खड़े हो जाना, ऐसे हूल देना किसी बात को। और उसके बाद एक कमेंट जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, इसको देखें। ये कमेंट जो है, ये कमेंट किया गया, इससे कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी समझ में आती है कि ये लोग जो हैं वो प्लान्ड कर कोई कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको बताते हैं कि कहां से ये सिलसिला और तेजी से बढ़ा, और हमें शंका हुई कि हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी को प्रेम भाव से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जिन लोगों को हमसे परेशानी हुई है वो लोग अपनी चाल बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। हमने एक खबर पब्लिश की वंश बनगोत्रा की मौत से जुड़ी हुई। उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो लूप होल हमें दिखे उस पर हमने रिपोर्ट किया, और हमने कहा कि ये ऐसा लगता है कि प्लान्ड मर्डर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की स्थितियां एकदम से बदलने लगी। तभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट और जेई सिविल के एस्पायरेंटों के लिए एक बुरी खबर आई, और उनकी रिक्रूटमेंट को कैंसल कर दिया गया और सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। इस कैंसलेशन का दोषी भी हमें ही माना गया, और हमें कुछ कमेंट आना शुरू हुए। लेकिन इसके बीच में वंश बनगोत्रा की मृत्यु से जुड़ी हुई कोई खबर और उसके जांच में कुछ भी तथ्य जो हैं वो सामने नहीं आए। इस दौरान इस तरह के नारे भी देखने को मिले, सुनने को मिले कि एलजी साहब जम्मू की स्थितियां नहीं जानते, नहीं समझते, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इन सब के बीच में हमें क्यों ऐसा लगा कि हमारी जान को खतरा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कार्यों के दोषी अगर ये लोग मान रहे हैं तो ये लोग हमारे खून के प्यासे तो अवश्य होंगे। और इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को हमारे इर्द गिर्द भेजना शुरू किया, जिससे हमें ऐसा लगा कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जो हमारे आसपास आ रहे हैं, और हमारी काफ़ी सारी जानकारियां जो हैं इन लोगों के पास शायद पहुंच गई हैं। और उसके बाद एक कमेंट आया। इस कमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पर लिखा ऐसा है कि ये कहना चाहते हैं कि कुछ महीने रुक जाओ। कुछ महीने की बात है, मतलब एक प्लानिंग किए हुए व्यक्ति ही इस तरह का कमेंट कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता कि जो लोग प्लान कर रहे होते हैं वही ऐसी बात लिखेंगे। उससे हमारी शंका और बढ़ी, और हमने कुछ और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि ये लोग काफ़ी सोच समझकर एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जिन लोगों पर हम शंका नहीं कर सकते कि ये लोग हो सकते हैं। शायद वो हैं, नहीं हैं, लेकिन हमें शंका हुई, और हमने ये सोचा कि ये बात सभी पब्लिक के सामने रखी जानी चाहिए, क्योंकि जो पहले लोगों को भुगतना पड़ा है वो आगे ना भुगतना पड़े। इसके परिणाम, इसका खमियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमने ये खबर की है और आपको ये बता रहे हैं कि आखिर वजह क्या है और ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। ये उसी तरह की राजनीति है जो लंबे समय तक भारत के अंदर चलती रही, और जो पावरफुल लोग थे
उनके खिलाफ जब भी किसी ने आवाजें उठाई तो उन्होंने इस तरह के षड्यंत्र रचे, उसमें उन्होंने हर तंत्र को इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये लोग, इनके पास सत्ता होती है तो ये लोग किसी को भी अपनी कठपुतली बना सकते हैं। तो इन्होंने उन शक्तियों का उपयोग किया और लोगों को मूर्ख भी बनाया, और जिन लोगों को रास्ते से हटाना था उन लोगों को रास्ते से हटाया भी। और अब जबकि हम यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, जिससे काफी सारे लोगों को, हमने विस्तार से आपको बताया कि किन किन लोगों को परेशानी हो रही है, हम उनके गले की हड्डी बन गए हैं। अगर हमें वो लोग रास्ते से नहीं हटाते हैं तो शायद ही वो यहाँ पर सत्ता कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देखा है, जो गृह मंत्री ने ख्वाब देखा है, वो फिर शायद ही पूरा हो सके। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री के स्वप्न को धूमिल करने के लिए और यहाँ पर सत्ता करने के लिए, ऐसा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इससे हमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है, और जो गेम प्लान है, जो रणनीति बनाई गई है जम्मू कश्मीर में लोगों को जो संतुष्टि की आबोहवा देने की, उसमें थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि यहाँ पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हर चीज का ये राजनीतिक लोग, ब्यूरोक्रेट्स और ये सब मिलकर उपयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के सपने को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए हमारा रास्ते से हटना जरूरी है। इनको लगता है कि हमें हटाना ही होगा। इसलिए हमें लगता है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने प्रयत्न बड़े किए, पहले भी बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हर चाल का हमने इनको सही उत्तर और सही समय पर दिया है, धैर्य भाव से दिया है। हमने इनको हर संभव कोशिश की कि ये लोग समझ पाएं और निर्णय लेने के भी अधिकार इनको पूरे दिए। हमने मात्र एक खबर की और उसके बाद देखते रहे ये लोग करते क्या हैं। लेकिन अब ये थक हार गए हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो गलत रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उनमें ज्यादा धैर्य नहीं होता हमारी तरह कि हाँ ठीक है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद देखेंगे। लेकिन अब सदियां गुजर गई हैं, लोगों को उस पीड़ा से उभारना जरूरी है। तो ये लोग उस प्रयास को धूमिल करना चाहते हैं, इसलिए हमें रास्ते से हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें लगता है हमारी एजेंसी, सरकार सही फैसले ले, और जो लोग ये चालें चल रहे हैं उनकी चालें जो हैं उनको विफल किया जाए। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।